आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैदराबाद की तारीखी झील बम रुकनुद्दौला को अब अवाम के लिए खोल दिया गया, चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने शिवरामपल्ली में वाक़ई तारीखी बम रुकनुद्दौला झील का इफ्तिताह किया, जो शहर में झीलों की बहाली के मंसूबे के तहत दोबारा जिंदा की गई हैं। इस झील की बहाली हाइड्रा की जानिब से की गई है, जो हैदराबाद की झीलों और आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग और हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने शिरकत की। इफ्तिताह से कबल चीफ मिनिस्टर ने झील के अतराफ कायम स्टॉल्स का भी मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक ये झील असल में 104 एकड़ पर फैली हुई थी, मगर वक्त के साथ साथ गैर कानूनी कब्जों और शहरी तोसी की वजह से इसका रकबा कम होता गया। बाद में HMDA के रिकॉर्ड में इसका रकबा 17 एकड़ दर्ज था, जबकि बहाली से कबल सिर्फ 4 एकड़ हिस्सा बाकी रह गया था। अगस्त 2024 में हाइड्रा ने गैर कानूनी कब्जे हटाकर झील को इसके सरकारी रकबे तक बहाल किया। बहाली के मंसूबे के तहत झील के बंद को रिवायती पत्थरों से मजबूत किया गया। वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के खेलने के मुकामात, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगहें और सायेदार दरख्तों की शजरकारी की गई। झील तक रसाई के लिए 3 दाखिली रास्ते बनाए गए हैं, जबकि निगरानी के लिए CCTV निज़ाम भी नस्ब किया गया है। हुकाम ने बताया कि झील में ऐसे खुसूसी रास्ते बनाए गए हैं जिनके जरिए राजेंद्र नगर और आरामगढ़ के इलाकों से आने वाला बारिश का पानी झील में दाखिल होगा, जिससे सैलाब के खतरात कम होंगे। बहाल शुदा झील अब शहरियों के लिए तफरीह और माहौलियाती मुकाम के तौर पर इस्तेमाल होगी। बम रुकनुद्दौला झील की बहाली हाइड्रा के पहले मरहले के मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें 6 झीलों की तरक्की शामिल है, जिनमें बतकम्मा कुंटा का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल 28 सितंबर को किया गया था, जबकि कुकटपल्ली नाला चेरू झील को भी जल्द आवाम के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। हुकाम के मुताबिक मजीद 3 झीलों पर काम जारी है और दूसरे मरहले में 14 मजीद झीलों की बहाली का मंसूबा तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। अच्छा सुंदर एक शहर बनाए तो धीरे धीरे वो पूरा खराब होते गए। इसीलिए हम लोग सोचे, लोग बार बार कहते ये ओल्ड सिटी। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इस शहर में, इस देश में जो खूबसूरत ओरिजिनल सिटी जो है वो हैदराबाद शहर है। एक तरफ चार मीनार, दूसरे तरफ गोलकोंडा। अब देखो हर जगह में नया, जब निजाम पुराना पुल जो बनाए, हर चीज उन्होंने बना के अपने को दिए। उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आज जो असेंबली का काउंसिल हम लोग आज इनॉग्रेट किए, वो भी निजाम सरकार ने बनाया। सब बंगले में आज काउंसिल भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। फलकनुमा पैलेस, जितने भी पैलेस, जितने भी बंगले, जितने भी कॉलेज, जितने भी सरकार दवाखाने हैं, ये सब सारे मंजिल निजाम सरकार ने बना के अपने को दिए, मगर वो बचाने के लिए, वो चलाने के लिए अपने से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज हमारे सरकार तय कर लिए, ये शहर का नाम रोशन करने के लिए, अच्छा अच्छा काम करने के लिए हम तय कर लिए। ये 3 महीने में हम लोग शहर में जितने भी पुराना मंजिल है, पुराना मंजिलों के साथ ओल्ड सिटी में जो फ्लाईओवर्स बनाए, ये जो रोड का वाइडनिंग का अकबर असद साहब ने कहा, सदर साहब ने मेट्रो रेल के जिगर निकाले, सदर साहब ने तुरंत मेट्रो रेल को दे दिए। आज वाइडनिंग चल रहा है, जल्द से जल्द मेट्रो रेल बनाएंगे। सदर साहब ने ये कहा, ये अपना जो तालाब मिरालम मंडी और जू पार्क के जगह में साफ फ्लाईओवर मांगा था। यहाँ पर जो पुराने शहर में ये बेंगलुरु हाईवे से PV नरसिम्हा फ्लाईओवर तक अच्छा हम लोग बड़े से बड़ा आज फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे, काम चल रहा है, आप देखे। तो इसीलिए जब पुराना शहर में असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ से
इस देश का प्रतिनिधि बनकर जो आवाज उठा रहे, इस शहर में काम करने का जिम्मेदारी हमारे सरकार लिए। यहाँ के जो भी तरक्की है, इस देश के, इस राज्य के तरक्की है, आगे हम लोग हाईकोर्ट भी बगल में बना ले रहे, उस्मानिया हॉस्पिटल भी गोशा महल में बना रहे, नया उस्मानिया हॉस्पिटल। जो पुराना उस्मानिया हॉस्पिटल का बंगला है उसको अच्छे तरीका से हम सुधार के दुनिया से जो यात्री आ रहे यहाँ पर वो दिखाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो सरकार कदम उठा रहे एमआईएम के तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से हमारे लिए बहुत अच्छा मदद मिल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एमआईएम और सदर साहब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी को। और से वजीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत रुकन बमदोला का एक पार्क यहाँ पर बनाया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से हैदराबाद का दिल जो पुराना शहर है वहाँ पर भी कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने मिरालम टैंक के ऊपर करीब 360 करोड़ की लागत से एक ब्रिज की मंजूरी दी है, और इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख के दिन उसका संगे बुनियाद चीफ मिनिस्टर आके रखेंगे। और वैसे ही हल्क़ असेंबली याकूतपुरे में एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, करीब 40-45 करोड़ की लागत से उसका भी फाउंडेशन स्टोन सीएम साहब डालेंगे। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि मेट्रो की रोड वाइडनिंग का काम बड़ी तेजी के साथ पुराने शहर में दारुशफा ग्राउंड से लेकर फलकनुमा के पास वो काम चल रहा है। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जनाब रेवंत रेड्डी साहब फलकनुमा को आए थे, और वहां पर उन्होंने आकर कहा था कि आइंदा असेंबली इलेक्शन होने से पहले वो उस मेट्रो लाइन का इफ्तिताह करेंगे। और हमारी भी पूरी कोशिश और ताउन है कि जल्द से जल्द वो काम को मुकम्मल किया जाए। मैं इस मौके पर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी दिलचस्पी की बिना पर रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। और साथ ही साथ जब वो 14 तारीख को यहाँ पर आएंगे तो फलकनुमा के दामन में गवर्नमेंट लैंड में इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैंपस का भी इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करेंगे। और उसकी खासियत और खूबी ये है कि वहाँ पर स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर समाज के हर तबके के बच्चे और बच्चियों की तालीम का एक बेहतरीन इंतज़ाम वहाँ पर किया जाएगा। और हमारी कोशिश यही है बहैसियत एक मुंतखब शुदा नुमाइंदे के, एक सियासी जमात के, कि पुराने शहर से फ़िरक़ा परस्ती के जहर को ख़त्म किया जाए, पुराने शहर को उसका जो जायज़ हक़ मिलना चाहिए, डेवलपमेंट बोलिए, विकास बोलिए, वो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आवाम से मैं अपील करूँगा कि आप लोग ताउन करिए ताकि हम लोग मिलकर यहाँ से जो भी गलत फहमियाँ हैं उसको दूर कर सकें और एक मिसाली इलाका इसको बनाएंगे। क्योंकि हैदराबाद का दिल अगर कोई चीज़ है तो ये साउथ जोन का इलाका है। मैं फिर से आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।